दूसरा भेद मैंने आप लोगों को बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। प्रत्येक समासिक पद में या समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो समस्त पद की बात करें तो उसमें 2 पद हुए। तो प्रथम जो अव्ययी भाव समास था उसमें पूर्व पद था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान, इसका मतलब है इसमें उत्तर पद प्रधान। ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इसका मतलब इसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और साथ में इसमें कर्ता और संबोधन कारक यानी कि हमारे 8 कारक होते हैं। 8 कारकों के अंतर्गत कर्ता कारक और संबोधन फर्स्ट और लास्ट यानी कि 8वां और पहला जो है कारक होता है उसकी विभक्तियों को छोड़ करके सारी विभक्तियों का बाकी जो 6 बच गई उनका सबका लोप होता है। तो इसके बाद में अगर इसकी बात की इसके थोड़े उपभेदों की चर्चा करें तो पहला उपभेद होता है इसमें कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक है, इसका मतलब ये कारक, अब इसकी जगह हम कारक की जगह क्या करेंगे? कर्म तत्पुरुष समास करेंगे इसकी जगह। ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, कर्म तत्पुरुष पहला इसका जो भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष को आपको पता ही है इसकी क्या होती है? विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को। दूसरा होता है करण, करण तत्पुरुष, तो इसकी विभक्ति हो गई से। नंबर 3 होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। चौथा होता है अपादान से अलग, पृथक होना। 5वां होता है संबंध तत्पुरुष का, के और की, ये संबंध। और अंतिम जो 6 भेद है वो होता है अधिकरण। अधिकरण, तो अधिकरण की जो तत्पुरुष या कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में और पर। अब इसके कुछ उदाहरणों से इस चीज़ को हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो कारक की विभक्तियां होती हैं मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। यानी कि वो लोप का मतलब होता है गायब हो जाता है, अर्थात वो गायब हो जाती हैं। जैसे ही समस्त पद में वो बदलती हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। जैसे प्रथम है कर्म पुरुष तत्पुरुष, सॉरी यहाँ तत्पुरुष तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं इनके बारे में हम थोड़ी सी अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो कर्ता के बाद में जो कारक आता है वो होता है कर्म। कर्म को यानी कि किसी भी क्रिया के साथ में कर्म है तो वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। तो देखिए जैसे इसके अंदर पहला जो इसकी बात करेंगे हम तो वो है इसके अंदर कर्ता ने कर्म को। तो पहला उदाहरण मैंने लिया है इसमें स्वर्ग प्राप्त।
इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात इसके अंदर को, जैसे ही ये 2-3 पद थे इसका हमने समस्त पद में बदला तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका ये बदल गया। अब देखिए इसके अंदर दूसरा यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसके अंदर देखिए जो मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। तो यहाँ स्वर्ग को प्राप्त, इसमें प्राप्त शब्द के ऊपर जोर दिया गया है। दूसरे में यश को प्राप्त, यानी इसके अंदर भी हम देख रहे हैं यश को प्राप्त हो गया है, ठीक है। फिर है देशगत, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो गया हुआ पर ज़्यादा जोर है, इस पर प्राप्त पर इसमें ज़्यादा जोर है। गया हुआ, देश को गया हुआ, गांव को गया हुआ, यश को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो कहने का मतलब इसके अंदर यही है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ हमने को विभक्ति के माध्यम से देखा कि इसके अंदर सब के अंदर क्या है इसके अंदर कर्म की प्रधानता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा भेद हम करण तत्पुरुष। करण अर्थात कोई भी माध्यम, करण का मतलब होता है माध्यम। जैसे करण, तो इसके अंदर हम बात करेंगे हस्तलिखित, रेखांकित। देखिए 2 शब्द मैंने लिखे, रेखांकित और हस्तलिखित। तो इसकी विभक्ति क्या होती है, से। हस्त से लिखित अर्थात हाथ से लिखा हुआ। तो माध्यम क्या हुआ, उसका हाथ हो गया। हस्तलिखित है, ये प्रतिलिपि है, ये कोई भी कॉपी है, वो किससे लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है। रेखांकित, रेखा से अंकित। देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर दूसरा पद ही प्रधान है, अंकित, लिखित, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने देखा कि और एक और उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, यानी कि कृत का मतलब रचना की गई, कि लिखा गया। तो इसमें लिखा या कृत, इसको हम ये भी कह सकते हैं तुलसी द्वारा कृत। कृत का मतलब क्रिया, क्रिया करना। तो कहने का मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि हस्त, रेखा, तुलसी ये मायने रखते। यहाँ मीरा कृत भी हो सकता है, तो मीरा द्वारा कृत यानी कि रचित, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं करण का, मैंने बताया था आप लोगों को, करण का मतलब इसके अंदर माध्यम होता है और इसके अंदर हम द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। तो करण का मतलब ये किसी न किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो किसके द्वारा है, हस्त से, हाथ से लिखा हुआ। इसमें अंकित है वो किससे है, रेखा से। इसमें कृत यानी कि लिखा हुआ किसके द्वारा है, तुलसी के द्वारा। यहाँ रचित कृत है किसके द्वारा है, मीरा के द्वारा। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर करण यानी कि माध्यम या वो साधन के द्वारा जिसकी बात की जाती है, तो इसमें हम से विभक्ति का लोप देखते हैं, द्वारा या और से विभक्ति का। तो ये था कौन सा, करण तत्पुरुष समास। अब बात करेंगे
नेक्स्ट, के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। देखिए एक उदाहरण हमने पढ़ा था, रसोई घर, रसोई के लिए घर। मेन क्या इसमें घर शब्द है, क्यों? देखिए इसमें स्नान घर, तो स्नान के लिए घर, ठीक है। अब इसके अंदर रसोई था और इसके अंदर स्नान हो गया, तो स्नान के लिए घर और रसोई के लिए घर। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या है, दोनों के अंदर हम देख रहे हैं के लिए विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो ये इसके अंदर हमने देखा कि फिर के लिए डाक घर, डाक के लिए घर, तो मेन क्या है इसमें घर। देशभक्ति शब्द है, तो देश के लिए भक्ति, तो इसके अंदर हमने देखा कि देश के लिए भक्ति, यहाँ घर के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए, और इसके अंदर हम देख रहे हैं प्रथम पद न होकर के इसके अंदर भक्ति है, घर है, घर है, घर है, ये क्या है, प्रधान है। तो इसके अंदर कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संप्रदान में जो विभक्ति होती है उसके लिए उसका लोप हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भेद है अपादान से। अपादान से, अपादान से का मतलब होता है पृथक होना, कि एक वस्तु है, एक चीज़ है, वो दूसरी वस्तु दूसरी चीज़ से क्या हो रही है, अलग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसकी विभक्ति भी से है और इसकी विभक्ति भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव होता है, इसमें होता है माध्यम, यानी कि उसके द्वारा कार्य करना। तो अब देखिए इसके अंदर जैसे मैंने लिखा रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इस प्रकार से हमने इन तीन उदाहरणों के अंदर हम देख रहे हैं कि विभक्ति इसके अंदर आ रही है से। तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ मुक्त शब्द है, मुक्त भ्रष्ट, ये क्या है, प्रधान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसकी ज़्यादा जो बात करेंगे, फोकस अगर बात करेंगे तो फोकस है वो सबसे ज़्यादा मुक्त शब्द पर, भ्रष्ट शब्द पर है। आगे वाले जो शब्द हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो गौण हैं। तो इसके अंदर पूर्व पद होता है वो तो गौण होता है, और उत्तर पद होता है इसमें वो क्या होता है, प्रधान होता है। इसलिए इसके अंदर भी क्या कौन सा है, तत्पुरुष। कौन सा, अपादान तत्पुरुष है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट संबंध। संबंध, संबंध क्या होता है, का, के और की। तो इसके अंदर कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। जैसे राजकुमार, शुरुआत में हमने देखा था राजा का कुमार। दूसरा है पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का
जल। और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर हम देख रहे हैं कुमार, पुत्र और जल। ये क्या है, इसमें इनकी शब्दों की प्रधानता है। इसके अंदर जो का है वो विभक्ति क्या हो रही है, यहाँ आकर के लुप्त हो रही है। हम देख रहे हैं कुमार भी इसके अंदर है और राजा भी है। इसके अंदर पुत्र और पवन दोनों हैं और इसमें गंगा और जल दोनों हैं। लेकिन इसके अंदर जो का विभक्ति है, जो इसका चिन्ह होता है किसका, संबंध का, वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है का विभक्ति का यहाँ क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम बेझिझक कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा है, कौन सा इसके अंदर है, संबंध तत्पुरुष समास है। एक और है शब्द राष्ट्रपति। राष्ट्र यानी कि देश का, पति अर्थात स्वामी। तो राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति अर्थात स्वामी। तो इसके अंदर भी क्या है, ये शब्द प्रधान है। तो इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, इसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अब अंत में आ गया इसके अंदर अधिकरण। तो अधिकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा कि अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है वो होती है में और पर। तो में और पर यानी कि जो क्रिया होती है उसका जो स्थान क्या होता है, उसका जो बेस क्या होता है, वो क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई, उसके बारे में अधिकरण की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे एक शब्द है घुड़सवार। घुड़सवार यानी कि घुड़ का मतलब घोड़ा, ठीक है। तो ये कहा क्या हुआ, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार है, घोड़े पर जो बैठा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, पर किस पर बीती, आप पर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि आप बीती शब्द है, घुड़सवार शब्द है, एक शब्द है दानवीर। दान में वीर। तो में पर ये क्या है, इसकी पहचान है कौन से, अधिकरण तत्पुरुष की, कि घोड़े पर सवार, अर्थात इसके अंदर क्या है, वो घोड़े पर सवार है। आप बीती, आप पर बीती, वो कौन सी होती है, आप बीती। दानवीर, दान में वीर है वो, किस में वीर है वो, दान में वीर है, इसलिए उसको कहते हैं हमें दानवीर। ज्ञानवीर, शक्तिवीर, तो परमवीर। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये इसके अंदर आप बीती और ये घुड़, ये आगे वाला जो पद होता है पूर्व पद नए प्रधान होते हुए इसमें कौन सा होता है, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इसलिए तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आप लोगों को 6 तत्पुरुष जो समास थे उनके अलग अलग कुछ भेदों को कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हमने समझा। और फिर भी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ दोनों में, अव्ययी भाव समास में और इसमें तत्पुरुष समास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्यारे बच्चों बेझिझक मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।